Now today let's start with chapter number 9, microorganism. ये हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं और फू भी होते हैं. देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि आप उनको नेकेड आइट से नहीं देख सकते. ठीक है. और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हम किससे देखते हैं, वी सी विद द माइक्रोस्कोप. ठीक है. वो इतने छोटे होते हैं कि आप उनसे आप उनको नेकेड आइट से नहीं देख सकते. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने आपको बताया कि दे आर वेरी स्मॉल एंड could not be seen from naked eye. Generally हम एक सिंगल सेल समथिंग, हम एक चेन ऑफ ग्रुप भी होते हैं, इनकी कॉलोनी होती है जो एक साथ कलेक्टेड होते हैं. एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव हाई डिग्री ऑफ अडेप्टेबिलिटी, और वो हर एक तरीके के इन्वायरमेंट में सर्वाइव भी कर सकते. ठीक है. दे आर फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल, हॉट स्प्रिंग, आइस कैप्स, मार्शी लैंड और डेजर्ट. ये आपको एयर में भी दिखेंगे, वाटर में भी, सॉइल में भी, हॉट स्प्रिंग्स में भी, आइस कैप्स में भी, मार्शी लैंड्स और डेजर्ट हर जगह देखने को मिलेंगे. ये आपको जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी या ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी देखने को मिलते हैं. ठीक है. जो इनकी आउटर हार्ड कवरिंग होती है जिसे हम सिस्ट कहते हैं. अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. हमने उसको 3 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करा है: बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरस. ठीक है. हमने इनको क्या करा है, फंगी, वायरस, एल्गी, प्रोटोजोआ और आपका बैक्टीरिया. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम आर यूजफुल टू अस इन डिफरेंट वे. देखो अलग अलग तरीके से वो हमारे लिए यूजफुल है, वो हार्मफुल भी है. ठीक है. तो हमने इनको क्लासिफाई करा है 2 कैटेगरी में: फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन. फॉर्मेशन कैसे होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की? ठीक है. अलग अलग पर्पस है. दे आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ कर्ड, ब्रेड और केक. देखो ये कर्ड बनाए हुए हैं, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में हम इनका यूज करते हैं. ठीक है. इनको कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ करा जाता है, और इनका मेडिसिन बनाने में और वैक्सीन्स प्रिपेयर करने में इनका यूज़ करा जाता है. ये क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हमारी हेल्प. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. यू हैव लर्न दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया. देखो मिल्क को हम कर्ड में टर्न करते हैं बाय यूजिंग अ बैक्टीरिया दैट इज लैक्टोबैसिलस. ठीक है. कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस इज द बैक्टीरिया. और ये जो बैक्टीरिया है ये मिल्क के साथ अच्छे से वेल मिक्सड हो जाता है, और ये मल्टीप्लाइंग करता है मिल्क के साथ, और वो कन्वर्ट कर जाता है कर्ड. ठीक है. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इट इज शिफ्टेड टू कूलर प्लेस. ये ठंडी प्लेसेस पे हो जाता है, और फर्दर ये क्या रिड्यूस करता है, बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोकता है. और कभी कभी क्या होता है, स्टोर जब हो जाता है, खट्टा होने की वजह से भी लैक्टिक एसिड अपने आप बन जाता है. ईस्ट इज यूज्ड टू मेक ब्रेड, पेस्ट्री और केक. जो ईस्ट है उसका हम यूज करते हैं ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने. ईस्ट ब्रेक डाउन शुगर और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है इस प्रोसेस में, जिससे डो है वो आपका राइस करता है. लेकिन हम पेस्ट्री बनाते हैं, इडली बनाते हैं, तो हम विद द हेल्प ऑफ ईस्ट ही बनाते हैं. ईस्ट सेल इज प्रेजेंट इन द एयर फर्मेंट मिक्सचर मेकिंग इट सोर एंड फ्लफी. ठीक है. हम एयर फर्मेंट में मिक्सचर को कैसा बनाता है, सोर और फ्लफी बनाता है. नाउ कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहल, वाइन और लैक्टिक एसिड. ईस्ट और कुछ सर्टेन स्पीशीज जो है फंगाई के, उनका यूज करा जाता है कमर्शियल प्रोडक्शन में एल्कोहल के, और कुछ सर्टेन एसिड जैसे कि लैक्टिक एसिड और सिट्रिक एसिड. नाउ मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो. अब इनका मेडिसिनल यूज क्या है? देखो हम बीमार हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स की कैप्सूल्स लेते हैं, कुछ टैबलेट्स लेते हैं और इंजेक्शन लेते हैं. ठीक है. तो आप देखते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन है. मेडिसिन क्या करती है, हमें मेडिसिन क्या करती है, स्टॉप करती है या फिर किल करती है जो ग्रोथ होती है हमारे में डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया उसकी. ठीक है. रोक लेती है. और जो एंटीबायोटिक्स है दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय growing specific microorganism, and the antibiotics are made from, किससे बनते हैं एंटीबायोटिक्स? आर मेड फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया. ठीक है. एंटीबायोटिक्स जैसे क्लोरोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑरिनोमाइसिन, ये आपके बैक्टीरिया से ऑब्टेन होता है. और पेनिसिलिन जो है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम फंगस. पेनिसिलिन नोटम, और एक इसने इंट्रोड्यूस करी थी अलेक्जेंडर फ्लैमन. ठीक है. नाउ वैक्सीन. वैक्सीन क्या है? इट्स अ सॉल्यूशन कंटेनिंग डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. इसको डाइल्यूट करा जाता है, वीकेंड करा जाता है. ठीक है. दे हैव मेनी ऑर्गेनिज्म लिविंग और इवन डेड फ्रॉम. दीज डेज वैक्सीन आर मेड ऑन लार्ज स्केल, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये ह्यूमंस और एनिमल्स को सेवरल डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं. प्रोटेक्शन जैसे स्मॉल पॉक्स, रैबीज, पोलियो, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये वैक्सीनेशन के ही थ्रू करा जाता है. और ये आपको पॉसिबल भी हुआ है कि हम स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कराए बाय यूजिंग वैक्सीन
और अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग भी चले। वैक्सीनेशन क्या, इट्स अ प्रोसेस ऑफ इनॉक्यूलेशन ऑफ वैक्सीन इनटू अ हेल्थी पर्सन, जिससे आप उसकी बॉडी में वो इम्यूनिटी डेवलप कर लो कि वो इस डिजीज से लड़ सके। ठीक है, इम्यूनिटी क्या होती है कि एक एबिलिटी होती है हमारी बॉडी की जिससे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, एलिमिनेट करते हैं एक्सटर्नल डिजीज कॉजिंग डिजीज। और जो वैक्सीनेशन है वो पर्सन को हेल्प करता है टू एक्वायर इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज। तो उसको कोई डिजीज होता है तो उसके अंदर इम्यूनिटी हो कि वो उससे लड़ सके। वैक्सीन स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, और ये इम्यूनिटी देती है अगेंस्ट द डिजीज ऑफ विच अ पर्सन हैज बीन इम्यूनिटी। ठीक है, दिस नाउ कॉमनली यूज्ड वैक्सीन कंटेन्स डिप्थेरिया और डायप्थेरिया और टेटनस, पोलियो वैक्सीन, बीसीजी, टाइफाइड और वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन, ये डिफरेंट वैक्सीन है। नेक्स्ट इज ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है बॉडी ऑफ एनिमल और प्लांट में, ये कवर्ड होता है इनटू अमीनो बाय बैक्टीरिया। ये इट इज एक्टेड अपॉन द अदर बैक्टीरियल एंड कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स, और जो नाइट्रेट्स होता है वो क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, फंगाई जो होता है वो डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिकम्पोज कर जाता है और वो भी क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। नाउ क्लीनिंग द environment, collect the waste of plants, vegetables and fruits from houses and garden. Now dig a pit and put waste of plants in it. फिर आप उसको करो, उस पिट को सॉइल से कवर कर दो। उसके बाद आप देखिए कुछ टाइम बाद जो वेस्ट है वो किस में चेंज, व्हाट हैपन, द वेस्ट जो होता है फ्रूट्स वगैरह का वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन माइक्रोब्स। ठीक है, किसके, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं आपका डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। और जो सब्सटेंस होता है दे आर अगेन यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, वो दोबारा कौन, प्लांट्स और एनिमल्स इसका यूज कर। अब हम बात करते हैं कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। ये डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल्स में। इनको हम पैथोजेंस कहते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, पैथोजेंस। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो फूड को भी स्पॉइल करते हैं। जैसे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं किसके थ्रू, जो वाटर हम पी रहे हैं, एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, खाना जो हम खा रहे हैं, उसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। दे आर ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी ट्रांसमिट होते हैं। इन्फेक्टेड हुआ 6%, जो फीकल मटेरियल होता है 6% का, उसके अंदर भी बहुत पैथोजन क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डिजीज जैसे कॉमन कोल्ड, रैबिस, चिकन पॉक्स, पोलियो या वायरस से कॉज होती है। यू आर ऑफ्टन सी दैट अ पर्सन जो सफर कर रहा है कॉमन कोल्ड से वो स्नीज करेगा। अगर हेल्थी पर्सन वहाँ पे ब्रीथ कर रहा है तो उसको भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। नाउ माइक्रोबियल डिजीज जो होती है विच इज स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्थी पर्सन थ्रू वाटर, एयर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टेक्ट, उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, जो क्या करती है, इजिली कम्युनिकेट हो जाती है। जैसे आपके कॉमन कोल्ड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, ये क्या है, कम्युनिकेबल। रेबिस और हाइपरफोबिया, ये ड्रेडफुल डिजीज है। ये ट्रांसमिट होते हैं ह्यूमन बाय द बाइट ऑफ एनिमल, स्पेशली डॉग्स। किससे इन्फेक्ट होता है, रैबिस वायरस। ठीक है, कुछ और एनिमल्स जैसे कैट हो गया आपका, मंकी हो गया, फॉक्सेस, जैकाल, वुल्व्स। और जो पेशेंट जो सफर करते हैं रैबिस से, दे डाइज अ पेनफुल डेथ, बहुत पेनफुल डेथ वो मरते हैं। ठीक है, जो चिकन पॉक्स है, इट्स एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज विच इज कॉज्ड बाय वायरस, इसका नाम है वेरिसेला जोस्टर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वायरस, इज वेरिसेला जोस्टर। दिस डिजीज मोस्टली अकर इन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 10। जो 10 साल के बच्चे हैं उनमें ज़्यादा मिलेगी। कि ट्रांसफर होती है 1% टू अदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। ठीक है, विद क्लोटिंग ऑफ अदर आर्टिकल्स कॉल्ड विद डिस्चार्ज फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। द ट्रंक एंड द लेटर स्प्रेड अपवर्ड टू द फेस और डाइवर्ट टू द लेग। और जो फॉर्मेशन होता है स्केप्स का वो कब बिगन होता है, 4 to 7 डेज, जब क्या होता है, अपीयरेंस शुरू हो जाता है, मतलब आपको रैशेस दिखने लग जाते हैं बॉडी। ठीक है, पोलियो क्या है, इट्स वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नोन वायरस, जिसे हम पोलियो वायरस कहते हैं। ठीक है, पोलियो वायरस एंटर्स द बॉडी थ्रू फूड और वाटर और अल्टीमेटली ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच जाती है। ठीक है, एंड देयर इज द वायरस जो डिस्ट्रॉय द सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारी सारी मसल एक्टिविटीज उसको कंट्रोल करता है, उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मसल्स ऑफ द पोलियो इन्फेक्टेड पर्सन फेल टू कैरी आउट देयर नॉर्मल फंक्शन। उसके बाद क्या होता है, जो चिल्ड्रन इनकी एज 6 मंथ है, 3 ईयर्स है, दे आर मोस्ट प्रोन टू पोलियो इन्फेक्शन, इनको ज्यादा पोलियो इन्फेक्शन। डिजीज जैसे कि कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कॉलेरा इज कॉज्ड बाय विब्रो कॉलेरा बैक्टीरियम। पर्सन हु कंज्यूम्स फूड और वाटर जो कंटामिनेटेड है बाय द कॉलेरा बैक्टीरियम, उनको क्या हो जाता है, कॉलेरा हो जाता है। इनमें क्या होता है, सबसे पहले ये आपके नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी को इंटरेक्ट करता है।
एंड आफ्टरवर्ड क्या होता है, जो आपका इंटेस्टाइनल इंटरेक्ट होता है उसको अफेक्ट करता है, एंड इट रिजल्ट्स इनटू डिहाइड्रेशन, और आपको फीवर नहीं जाता, ठीक है। नाउ इज ट्यूबरक्लोसिस, TB इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया नेम, क्या नाम है, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। जब ये एंटर कर जाता है लिविंग बॉडी में, ये इन्वेट करता है सारे बॉडी पार्ट्स में, धीरे धीरे सारे बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उनको डैमेज कर देता है, ठीक है। ये हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वोन्स है उनको भी इफेक्ट करता है। आपका लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, वेट होता है, जिससे आप क्या हो जाते हैं, ओवरऑल ऑल आपकी बॉडी में वीकनेस होने लग जाती है। टाइफाइड इज कॉज बैक्टीरियम ऑफ Salmonella typhoid. The disease is very common among children that occurs throughout the year. आप कंटेमिनेटेड फूड खा लीजिए, वाटर पी लीजिए या फिर मिल्क पी लीजिए, उससे भी आपको दिक्कत हो जाती है। दिस हेल्प टू स्प्रेड इन्फेक्शन थ्रू सॉइल, वाटर, फूड एंड फ्लाई। वीकनेस और हाई फीवर, देखो आपको 2 to 3 वीक्स क्या रहेगा, 5 फीवर रहेगा, बॉडी पेन होगा, हेडेक होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर धीरे धीरे